Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our first workshop for English. We have already done so many basic sessions in English. In these sessions, we'll take questions from different topics and we'll discuss them in detail. This way, you'll be able to practice in better manner. And whenever you find something new, just note it down. And yes, you should attend the basic sessions before you come for this session. The question here are from previous year papers and premium reference books. One more thing I would like to suggest you. When the question appears on the screen, try to answer it on your own. See, in every competitive exams, English carries 30 or I can say 25 to 30% of the weightage, and you can easily score good marks in a small amount of time. In your exams, when you see a question, if you know the answer, just mark it, or if you don't know, then proceed for the next. Generally, each question can be done in less than 45 seconds. Okay, so just ready with your notebook and note down the important points and concepts. Okay, so let's begin. Now, see the first question. They usually, and we have to fill up the correct form of the verb drive, to the movies in their blue van. Now, they usually, when do we use the word usually? See, usually, डेली, फ्रीक्वेंटली, राइट, ये जो सारे वर्ड्स है हम कब यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन जो वर्ब का फॉर्म आता है वो बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, लेकिन वहां पर वर्ब के साथ में एस ई एस और आई ई एस लगता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो, राइट. तो अगर ही है तो ही यूजुअली ड्राइव्स, राइट, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन जो दे है वो क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल. तो हम लोग बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, लेकिन विदाउट एस ई एस एन आई ई एस, राइट. सो दे यूजुअली ड्राइव टू द मूवीज इन देयर ब्लू वैन. वो यूजुअली मतलब ज्यादातर टाइम मूवीज देखने को जाते हैं उनकी ब्लू वैन में. that is a translation. They usually drive to the movies in their blue van. Usually, daily, frequently, all these words we use in present simple tense. Okay, so they drive. Do not use drives, because drives will be using for he, she and third person singular. Okay, now next is my uncle golf on the weekends for quite some time. Okay, now uncle की भी जो ये है जो golf खेलने की है वो हैबिट है एक, राइट, और यू कैन से एक रूटीन है. जैसे यहाँ पर एक हैबिट है या रूटीन है या उनकी एक आदत बन चुकी है कि वो जब भी जाएंगे ब्लू वैन में जाएंगे पिक्चर देखने, जब भी जाएंगे. इसी तरह से यहाँ पर ये जो अंकल है इनकी वीकेंड्स पर गोल्फ खेलने की आदत है. तो जो कोई आदत होती है या उनका रूटीन होता है तो अगेन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. ना अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? माय अंकल, अंकल इज व्हाट? अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट. आई एम स्पीकर, यू आर लिसनर, एंड अंकल इज द थर्ड पर्सन एंड अंकल इज सिंगुलर, सो इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट. सो माय अंकल प्लेज गोल्फ ऑन द वीकेंड्स फॉर क्वाइट सम टाइम. पिछले कुछ दिनों से वीकेंड्स मतलब शनिवार रविवार को मेरे अंकल जो है वो गोल्फ खेलने जाते हैं. ओके, तो वो ये उनकी आदत है या एक उन्होंने रूटीन बना लिया है. ओके, सो दोनों क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस. It is third person plural over here and this is third person singular. So with third person plural we use the basic form of the verb, and in third person singular we use the basic form of the verb with S, E, S, N, I, E, S. Okay? Now let's see this one. I decide now that I take up this job. Now मतलब अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग,
ये कोई रेगुलर हो रही है ऐसी बात तो नहीं, डिसीजन आप रोज ले रहे हैं ऐसी ऐसी बात तो नहीं है, डिसीजन आप कभी कभी लेते हैं, तो आपने अभी अभी डिसाइड किया है कि आप ये जॉब ले लेंगे, राइट। नाउ गिव्स द फीलिंग ऑफ प्रेजेंट। सो प्रेजेंट है लेकिन ये आपकी हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट तो आएगा नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या रहा अपने पास, कंटिन्यूस टेंस हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो थर्ड हमारे पास बचता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज आई और वी कैन से सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, राइट, और वी कैन से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आई के साथ क्या आएगा, हैव। So I have, and the third form of the verb over here, the decide is decided. So I have decided now that I will take up this job. Okay, मैंने ये decide किया है, अभी ये decide कर लिया है कि मैं जो ये नया job है वो ले लूंगा. So I have decided that I will take up this job. Now this word gives the feeling of present. Okay, and you know the difference between simple present, present continuous and present perfect, right? So I have decided now that I will take up this job. Clear? Now this one, David and his friend watch the cricket match for the past 1 hour. Now डेविड और उसका दोस्त पिछले 1 घंटे से क्रिकेट देख रहे हैं, राइट। नाउ जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअस टेंस का है, देख रहे हैं। दूसरी बात, पिछले 1 घंटे से टाइम का रेफरेंस भी दिया हुआ है, राइट। तो टाइम का रेफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये काम 1 घंटा पहले शुरू हुआ था, मतलब डेविड और उसके दोस्त 1 घंटा पहले टीवी के सामने बैठे और अभी तक भी बैठे हुए, राइट। सो काम पहले शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम पहले शुरू हुआ, अभी भी चालू है, अभी भी कंटिन्यू है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, राइट। ना डेविड एंड हिज फ्रेंड, देयर आर 2 persons, दैट मीन्स मोर देन 1 person, दैट मीन्स इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल, सो विल बी यूजिंग हैव. And what is the structure of present perfect continuous, that is have been and ing form of the verb, right, verb with ing. So David and his friend have been watching the cricket match for the past 1 hour. Okay, अगर यहाँ पे ऐसा होता, टाइम का कुछ रेफरेंस नहीं दिया होता, तो डेविड एंड हिज फ्रेंड्स आर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, वो इनफ होता कि इस पल वो क्या कर रहे हैं, कि वो मैच देख रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है पास्ट 1 hour, मतलब ये पिछले 1 घंटे से, मतलब टाइम का रेफरेंस दे दिया है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंस दोनों के बीच में आपको क्लियर हो गया। इस मोमेंट वो क्रिकेट देख रहे हैं, अगर टाइम का रेफरेंस नहीं दिया है तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर टाइम का रेफरेंस दे दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। Okay, so David and his friend have been watching the cricket match for the past 1 hour. I hope you are clear. ये सेंटेंस देखिए, My parents to the music right now. यहाँ पर ये लोग क्रिकेट देख रहे थे और टाइम का रेफरेंस था। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो म्यूजिक सुन रहे हैं लेकिन टाइम का रेफरेंस नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते 1 घंटे से सुन रहे हैं, 10 मिनट से सुन रहे हैं, सुबह से सुन रहे हैं, ठीक है, बट इस वक्त वो म्यूजिक सुन रहे हैं, राइट। सो माई पेरेंट्स, और नाउ मतलब प्रेजेंट की फीलिंग है, सो माई पेरेंट्स आर लिसनिंग टू द म्यूजिक राइट नाउ, आर लिसनिंग टू द म्यूजिक राइट नाउ। लिसन जो वर्ड है इसके साथ टू लगता ही है, ओके। सो माई पेरेंट्स आर लिसनिंग टू द म्यूजिक राइट नाउ। इस वक्त की बात है, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो म्यूजिक सुनते ही हैं, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस तो यूज करेंगे नहीं। सो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो माई पेरेंट्स आर लिसनिंग टू द म्यूजिक राइट नाउ। नेक्स्ट इज डॉग्स हैज, we have to fill up the correct form, pets for thousands of years. First of all, dogs मतलब plural. So plural अगर है तो has तो चला गया,
अब आपको चूज करना है, और हैड और बीइंग ये तो वैसे ही गलत कॉम्बिनेशन है, बिकॉज हैड के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, राइट? सो ये भी गलत। अभी हैव बीन और हैड बीन दोनों में से हमें चूज करना है। अभी जो डॉग्स है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो है वो पेट्स हैं, ठीक है? तो कोई काम ऐसा है जो पहले से शुरू हुआ है, हजारों सालों पहले से, लेकिन अभी भी चालू है, अभी भी है, अभी भी डॉग्स को हम पेट्स की तरह तो रखते ही हैं। तो अभी भी ये होता है, इसलिए हम लोग हैव बीन यूज करेंगे। इट इज नॉट द इवेंट ऑफ पास्ट की जो पहले पास्ट में कभी शुरू हुआ और पास्ट में खत्म भी हो गया तो हैड बीन आता, लेकिन ये शुरू पास्ट में हुआ लेकिन अभी भी चालू है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हैव बीन आएगा, राइट? सो डॉग्स हैव बीन पेट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हजारों सालों पहले से ये डॉग्स जो थे वो पेट्स थे, अभी भी हम उनको पेट्स की तरह रखते हैं, ठीक है? सो डॉग्स हैव बीन पेट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नाउ माय मदर टू द प्रिंसिपल बिफोर आई मेट हिम। नाउ यहाँ पे दो इवेंट्स है। बिफोर आई मेट हिम, मैं प्रिंसिपल से मिला, उसके पहले मेरी मम्मी ने प्रिंसिपल से बात कर ली थी। पहले ये देखिए, बिफोर आई मेट हिम, ये जो है वो पास्ट टेंस है। पास्ट कौन सा? सिंपल, ठीक है? अब यहाँ पे दो इवेंट्स है, मम्मी ने प्रिंसिपल से बात की और मैं प्रिंसिपल से मिला, लेकिन पहले क्या हुआ? पहले मम्मी ने प्रिंसिपल से बात की, तो ये जो इवेंट है वो पास्ट में है, और ये जो इवेंट है मम्मी ने प्रिंसिपल से बात की वो प्री पास्ट है, ठीक है? तो जब हमारे पास दो इवेंट पास्ट में होते हैं तो एक पास्ट में है और एक प्री पास्ट में है। तो जो पास्ट में है वो बिफोर आई मेट हिम, हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पर, लेकिन जो प्री पास्ट में है वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है? माय मदर had spoken to the principal before I met him. Okay, this is past perfect tense. So this is actually pre-past. दो इवेंट पास्ट में है, ये सिंपल पास्ट यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज होगा, बिकॉज ये जो है वो प्री पास्ट है। मैं प्रिंसिपल से मिला, उसके पहले ही मम्मी प्रिंसिपल से बात कर चुकी थी, ठीक है? So that's pre-past and this is past. So simple past and past perfect. So had spoken. Past perfect का जो structure है वो had के साथ में third form of the verb आता है. Okay, let's see the next one. The girls, the house, the whole day yesterday. अब yesterday मतलब clearly past की feeling है, ठीक है? So the girls, अब जो गर्ल्स है वो प्लूरल है, सो वॉज हट गया। उसके बाद में कोई टाइम का रेफरेंस तो दिया नहीं कि सुबह से साफ कर रही थी या 2 घंटे से साफ कर रही थी, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। सो फोर और सिंस का यूज यहां पर है नहीं, ठीक है? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं आ सकता। ओके, अब वो सारा दिन घर की सफाई कर रही थी, तो गर्ल्स वर क्लीनिंग द हाउस द होल डे यस्टरडे। क्लीन्ड कब आएगा? जबकि हमें ये कंफर्म हो कि उन्होंने पूरी क्लीनिंग कर ली है। क्लीन जब आता है वो कंप्लीटेड एक्शन के लिए आता है, मतलब कोई काम हो चुका हो, राइट? लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं कि ये काम हो ही चुका है। उन्होंने कल दिन भर सफाई कर रही थी, पर ऐसा तो नहीं बताया है कि सफाई पूरी हो गई, हो सकता है आज भी करना पड़े। ओके, सो द गर्ल्स वर क्लीनिंग द हाउस द होल डे यस्टरडे। अगर ये श्योरिटी है कि जो कल उन्होंने क्लीनिंग करी थी वो खत्म ही हो गई थी तो हम क्लीन्ड यूज करते, लेकिन कल दिन भर वो सफाई कर रही थी, सो विल बी यूजिंग वर क्लीनिंग, right? You got the difference between the two. It is used for the completed action and but we don't know जो cleaning है वो हो चुकी कि नहीं हो चुकी, इसलिए will be using this. The girls were cleaning the house for the whole day yesterday. Now this one, when the phone, I just turned on the TV. Just turned, turn is the second form of verb turn. That means the sentence is in past tense. Now there are two verbs, this and this. That means one is past and other is pre-past. Okay, अब हमें ये जज करना है कि जो कौन सा पार्ट है वो past है और कौन सा है वो pre-past है, right? When the phone
आई जस्ट टर्न ऑन द टीवी, मतलब फोन बजा उसके बस पहले ही टीवी ऑफ किया था, राइट? उस जस्ट जस्ट मतलब बिल्कुल पहले, मतलब जैसे टीवी ऑफ किया और बेल बजी, ऐसा हुआ। इसका मतलब टीवी पहले ऑफ हुआ और बेल बाद में बजी। इसका मतलब ये जो पोर्शन है वो प्री पास्ट है। भले ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट है तो ये प्री पास्ट और ये जो है वो पास्ट। सो यहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे और यहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। सो व्हेन द फोन rang, आई हैड जस्ट टर्न ऑन द टीवी, मैंने बस टीवी ऑफ किया ही था जब फोन बजा था। सो व्हेन द फोन rang, I had, yes, this one, I had just turned on the TV. So this one is correct, right? So this is the event of past and this is the event of pre-past, right? दोनों में से जो पहले होता है उस पे हम past perfect यूज करेंगे और जो बाद में होता है उसमें हम simple past यूज करेंगे। Okay? Now, my father with the company director tomorrow. Now, जब टुमारो है मतलब ये फ्यूचर का इवेंट है, राइट? पहली चीज जो बहुत कॉमन आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा? माई फादर विल मीट द कंपनी डायरेक्टर टुमारो, राइट ना। बट यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे फादर का पहले से प्लान है कंपनी डायरेक्टर से मिलने का, राइट? सो ये जो इवेंट है ये प्री प्लान्ड है, तो जो प्री प्लान्ड इवेंट होता है वहां पर हम फ्यूचर की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, राइट? अगर आपने बेसिक सेशंस अटेंड किए हैं टेंसेस के तो यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हेन देयर इज अ प्लान्ड थिंग, प्लान्ड इवेंट, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ओके, सो माय फादर इज मीटिंग विद द कंपनी डायरेक्टर टुमारो। माय फादर विल मीट द कंपनी डायरेक्टर, ठीक है? अगर टुमारो नहीं होता तो माय फादर विल मीट द कंपनी डायरेक्टर, लेकिन टुमारो दैट मीन्स कल का पहले से प्लान है कि पापा कंपनी डायरेक्टर को मिलने वाले हैं, तो माय फादर इज मीटिंग द कंपनी डायरेक्टर टुमारो। Without tomorrow, it is my father will meet the company director, and will with this word, my father is meeting with the company director tomorrow. Okay, so just understand the difference between the two. So is meeting will be the correct one. This is incorrect. Same concept यहाँ पर भी आप देखिए, on Friday next we अ पार्टी फॉर माई फ्रेंड जसजीत। अब यहाँ पर भी दो चीज हो सकती है। नेक्स्ट फ्राइडे की हम बात करें तो वैसे तो फ्यूचर टेंस ही होगा, तो सिंपल फ्यूचर टेंस आप लिख सकते हो ऑन फ्राइडे नेक्स्ट वी विल हैव अ पार्टी फॉर माई फ्रेंड जसजीत, ठीक है? लेकिन फ्राइडे आ गया, ओके मतलब इस फ्राइडे की आपने पहले से प्लानिंग कर ली है। अब अगर पहले से प्लानिंग हो गई तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम बात हुई है, ठीक है? तो जब पहले से प्लानिंग है तो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, ठीक है? अगले फ्राइडे हम अपने फ्रेंड जसजीत के लिए पार्टी दे रहे हैं। सो वी आर हैविंग अ पार्टी फॉर माई फ्रेंड जसजीत। अगर फ्राइडे नहीं होता, ऑन फ्राइडे नेक्स्ट ये वर्ड अगर नहीं होता, ओके तो अगर सेंटेंस यहीं से शुरू होता तो हम क्या बोलते हैं? वी विल हैव अ पार्टी फॉर माई फ्रेंड जसजीत। ओके, डिफरेंस आपको समझ में आ गया? क्योंकि फ्राइडे का प्लानिंग है, ऑलरेडी आपने बता दिया है, प्लान कर लिया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्लानिंग नहीं होता तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट हो जाता, वी विल हैव अ पार्टी फॉर माई फ्रेंड जसजीत। लेकिन यहाँ पे फ्राइडे बता दिया है प्लान। सो प्री प्लान फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर प्री प्लान फ्यूचर। सो ऑन फ्राइडे नेक्स्ट वी आर हैविंग अ पार्टी फॉर माय फ्रेंड जसजीत। ओके, अगेन आई वुड रिमाइंड यू, जो जो पॉइंट्स आपको नए लग रहे हैं वो नोट करते जाइए, एंड बिफोर यू गो फॉर द नेक्स्ट सेशन जस्ट टू रिवाइज देम। नाउ माय मदर फॉर द पार्टी सिंस यस्टरडे। ओके, सिंस कल से। अभी क्या मतलब हुआ? कल से मेरी मम्मी जो है वो पार्टी के लिए खाना बना रही है, राइट? वैसे प्रैक्टिकल नहीं है सेंटेंस, बट ठीक है, कभी तो बीच में सोई होगी, कुछ करा होगा, लेकिन ठीक है, वी डोंट गो फॉर द लिटरल मीनिंग।
कल से मेरी मम्मी खाना बना रही है, मतलब ये कि अभी भी खाना बनाना चालू है। एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन टाइम दिया हुआ है कल से। ठीक है, तो क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम पहले से शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, चालू है, खत्म नहीं हुआ है। सो माय मदर, नाउ मदर इज व्हाट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो माय मदर हैज बीन कुकिंग फॉर द पार्टी सिंस यस्टरडे। कल से ही मेरी मम्मी पार्टी के लिए खाना बना रही है। राइट, माई मदर हैज बीन कुकिंग फॉर द पार्टी सिंस यस्टरडे। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, तो विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट वन, माई पेरेंट्स हैज सी द मूवी एविटर ऑलरेडी व्हेन आई इनवाइटेड देम। ओके, व्हेन आई इनवाइटेड, इनवाइटेड पास्ट टेंस, मतलब जो पूरा इवेंट है वो पास्ट का ही है। अब पूरा इवेंट है वो पास्ट का है, मतलब यहाँ पे दो पास्ट है। अब दोनों में से एक पास्ट है वो पास्ट है, और जो दूसरा है वो प्री पास्ट है। ठीक है, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया, उसके पहले ही वो मूवी देख चुके थे। मतलब ये जो पोर्शन है, माई पेरेंट्स अप टू हियर, दैट्स द इवेंट ऑफ प्री पास्ट। ये पहले हुआ, आफ्टर दैट मैंने इनवाइट किया। राइट, सो पास्ट और जो प्री पास्ट है, हम दो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो जो प्री पास्ट है वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो माय पेरेंट्स हैड सीन द मूवी एविटर ऑलरेडी व्हेन आई इनवाइटेड देम। सो माय पेरेंट्स had seen the movie Avatar already when I invited them. Pre-past and this is past. Okay? Now, the dogs a while ago, but now they are silent. Now see this word, ago. बेसिक सेशंस में कई बारी मैंने आपको बताया, अगो, यस्टरडे, लास्ट, ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो पास्ट टेंस में यूज होते हैं। इसका मतलब ये जो इवेंट है वो पास्ट टेंस का है। राइट, अभी वो चुप है, लेकिन थोड़ी देर पहले वो भौंक रहे थे, दे वर बार्किंग। राइट, सो द डॉग्स वर बार्किंग अ व्हाइल अगो, बट नाउ दे आर साइलेंट। जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए पास्ट में चला गया। दैट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द वर्ड अगो। सो द डॉग्स वर बार्किंग अ व्हाइल अगो, बट नाउ दे आर साइलेंट। Okay, next, I my homework by the time my friends arrive. Okay, now मैं अपना काम खत्म कर दूंगा जब तक कि मेरे दोस्त आते हैं। राइट, मतलब ये जो है वो कुछ फ्यूचर का इवेंट है, वो हम यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये फ्यूचर का इवेंट है। अभी मैं अपना काम खत्म कर दूंगा जब तक कि मेरे दोस्त आते हैं। राइट, सो आई विल हैव कंप्लीटेड, क्योंकि दोस्तों के आने से पहले जो है वो काम खत्म हो चुका होगा। सो आई विल हैव कंप्लीटेड। राइट, आई विल कंप्लीट मतलब मैं अपना काम खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसमें ये टाइम रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टाइम रेफरेंस दिया है मतलब है कि इस इवेंट के पहले ही ये इवेंट है वो खत्म हो जाना चाहिए। राइट, तो I will have completed my homework by the time my friends arrive. Will have completed मतलब मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा, मेरे दोस्त आते हैं तब तक। Okay, so I will have completed. You understand the difference between will complete and will have completed. Next is the school up for summer vacation on May 1 and reopens on June 28. Reopens, that means it is present tense. Okay, मतलब पूरा इवेंट है वो प्रेजेंट टेंस में है, और पूरा इवेंट प्रेजेंट टेंस में है, दैट मीन्स एक्चुअली ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, रीओपन्स मतलब खुलता है जून 28 को। इसका मतलब क्या हो रहा है, हर साल स्कूल समर वेकेशंस में बंद होता है मई 1 को और जून 28 को खुलता है। राइट, नाउ स्कूल इज व्हाट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। वैसे भी यहां से भी पता चल रहा है, रीओपन्स लिखा है, वर्ब के साथ एस लगाया है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो द स्कूल breaks up for summer vacation on May 1
and reopens on June 28, right? So it's breaks. सिंपल प्रेजेंट टेंस में है पूरा इवेंट. हर साल स्कूल का यही रूटीन होता है कि वो 1 मई को बंद होता है समर वेकेशन के लिए और आफ्टर समर वेकेशन 28 जून को फिर से खुलता है, right? So the event is of present tense. The school breaks up for summer vacation on May 1 and reopens on June 28. So breaks. Clear? Now, last week we travel in Chennai. Okay, last week मतलब event past का है. अभी चेन्नई मतलब आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि पिछले हफ्ते में चेन्नई में घूम रहा था. मैं चेन्नई में घूम रहा था मतलब एंड वी है सो प्लूरल. सो वी वर ट्रेवलिंग इन चेन्नई. लास्ट वीक वी वर ट्रेवलिंग इन चेन्नई. जो दूसरा है वो है ट्रेवल्ड. अब ये जो सेंटेंस है लास्ट वीक वी ट्रेवल्ड इन चेन्नई, ये कुछ अजीब साउंड कर रहा है. क्यों? क्योंकि ट्रेवल मतलब सिंपल पास्ट का भी यूज होता है कंप्लीटेड एक्शन के लिए. ठीक है, हमें मालूम नहीं है कि अभी क्या सिचुएशन है. अभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है हमें नहीं पता. सो लास्ट वीक वी वर ट्रेवलिंग इन चेन्नई. ये क्लियर है कि पिछले वीक की ड्यूरेशन में जो लास्ट 7 दिनों की जो ड्यूरेशन है उस वक्त हम चेन्नई में थे, राइट? अभी क्या सिचुएशन है पता नहीं. सो लास्ट वीक वी वर ट्रेवलिंग इन चेन्नई. ओके, नेक्स्ट वन. We for our work by the owner of the shop yesterday. Yesterday means past. Okay, तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो बनेगा पास्ट में, तो ये हटा देते हैं. अभी हम जो शॉप ऑनर है उसने हमें पे किया है, राइट? सो हु इज डूअर? द शॉप ऑनर, राइट? सो ही इज एक्टिव एंड वी आर पैसिव, राइट? बिकॉज हमें पैसा मिला है, हमने क्या किया? काम किया. लेकिन पे के केस में क्या है? पैसे के केस में क्या है कि उसने हमें पैसा दिया. सो ही इज डूअर एंड हम पर जो है वो एक्शन हुआ है, राइट? सो दिस इज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. सो वी एंड सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है बिकॉज यस्टरडे के हिसाब से पास्ट की फीलिंग आ रही है. सो वी वर पेड फॉर आवर वर्क बाय द ऑनर ऑफ द शॉप यस्टरडे. ओके, वर बीइंग पेड नहीं आएगा क्योंकि पे तो कर दिया होगा. कोई पेमेंट ऐसा प्रोसेस तो नहीं है कि जो दिन भर चलता रहे. सो इसकी जरूरत नहीं है. वी हैड पेड का मतलब हमने खुद पे किया था, तो आपको पे हुआ है, आपने खुद ने नहीं किया, राइट? सो एंड स्पेलिंग एरर तो खैर है सही, लेकिन अगर वी स्पेलिंग भी करेक्ट कर दें, वी हैड पेड, उसका भी क्या मतलब होता है? हमने खुद ने पे किया, लेकिन हमें पे किया गया, हमने पे नहीं किया. सो एक्शन हम पर हुआ है, इसलिए पैसिव वॉइस आएगा. सो वी वर पेड फॉर आवर वर्क बाय द ऑनर ऑफ द शॉप. और एक्टिव वॉइस होगा तो कैसे होगा? द ऑनर ऑफ द शॉप पेड अस फॉर आवर वर्क. तो वहां पर हमने सिंपल पास्ट यूज किया क्योंकि उस वक्त जो डूअर है वो ये है, राइट? तो सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है. ओके, एक्शन ये कर रहा है, यहाँ पर एक्शन इन पर हो रहा है, राइट? पैसिव वॉइस का सेशन डेफिनेटली अटेंड कीजिए अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो. सो वी वर पेड फॉर आवर वर्क बाय द ऑनर ऑफ द शॉप यस्टरडे. ओके, नाउ choose the most suitable alternative in accordance with the correct use of tense. The first one, he seldom has fatty food. He is seldom having fatty food. He has seldom had fatty food. None of these. Now again, seldom, daily, frequently, usually, generally, ये सब जो words हैं वो simple present tense में use होते हैं. ओके, सो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? दिस वन. वो फैटी फूड कभी नहीं खाता है, राइट? ही सेल्डम हैज फैटी फूड. खाने के लिए हम लोग हैव और हैज भी यूज करते हैं. सो ईट्स भी लिख सकते हैं, हैज भी लिख सकते हैं, ओके, टेक्स भी लिख सकते हैं. सो ही सेल्डम हैज फैटी फूड. वो फैटी फूड नहीं खाता है.
जो मैं हिंदी में बोल रही उसी से आप समझ गए होंगे कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है, उसकी आदत नहीं है फैटी फूड खाने की। ओके, so this is the only sentence that is in simple present tense. Why are you cooking food today? Why do you cook today? Why have you been cooking food today? Okay, हम इसमें से करेक्ट चूज करेंगे वो तो है ही, लेकिन जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है वो भी समझना जरूरी है। ओके, ना वाई डू यू कुक, इतना जो पोर्शन है ये है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट आप कब यूज करते हैं? जो हमारी हैबिट होती है उसके लिए, या जो रूटीन होता है उसके लिए। अब वाई डू यू कुक उतना तक ठीक है कि तुम खाना क्यों बनाती हो, लेकिन तुम आज खाना क्यों बनाती हो मतलब क्या है? दैट्स रॉन्ग। आज खाना क्यों बनाती हो मतलब ये कि हैबिट है खाना बनाने की या रूटीन है खाना बनाने की, तो वो आज के लिए स्पेसिफिक क्या है, इसलिए ये गलत है। ओके, सो वाई डू यू कुक अगर इतना अगर होता तो ठीक है, और अगर टुडे आ गया है तो फिर ये जो है वो गलत हो गया पूरा स्ट्रक्चर। सो दैट्स रॉन्ग। वाई हैव यू बीन कुकिंग फूड टुडे, सिर्फ ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो कब हम यूज करते हैं? जब कोई काम पहले से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम का कोई रेफरेंस है ही नहीं, राइट? सो ये स्ट्रक्चर हम यूज नहीं कर सकते, तो ये भी गलत। अब ये बचा वाई आर यू कुकिंग फूड टुडे। हो सकता है डेली बेसिस पर कोई और खाना बनाता हो, सो मे बी टुडे मे बी सम स्पेशल रीजन इज देयर, मे बी एनी रीजन। सो वाई आर यू कुकिंग फूड टुडे, आज आप खाना क्यों बना रहे हैं, राइट? सो दिस विल बी द करेक्ट चॉइस। ओके, नाउ शी हैड ब्रश्ड हर टीथ एवरी नाइट। एवरी का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि हर रोज आप ये काम करते हो, और हर रोज करते हो आपकी हैबिट है या रूटीन है, ठीक है? तो आपकी हैबिट है या रूटीन है तो प्रेजेंट यूज करोगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट यूज करोगे। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ये नहीं है शी हैड ब्रश्ड हर टीथ एवरी नाइट। ओके, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। She brushes her teeth every night. This is the structure of simple present tense. Brushes क्यों आ रहा है? क्योंकि she is third person singular. Okay? So third person singular के साथ में verb के साथ में SES और IES use होता है. So she brushes her teeth. Now, here, it is looking that it may rain. Okay, ऐसा लुकिंग के साथ मतलब ये जो फ्रेज है वो ही गलत है। लुकिंग इस तरह से यूज नहीं कर सकते। इट इज लुक्ड, ये तो पैसिव वॉइस हो गया तो वैसे ही गलत है। इसके साथ थर्ड फॉर्म इट लुक्स दैट इट मे रेन, ऐसा लगता है कि बारिश होगी। मे आया मतलब पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, राइट? वी हैव सीन द यूसेज ऑफ ऑक्सिलरीज, राइट? सो इट मे रेन, शी इज नॉट श्योर, द स्पीकर इज नॉट श्योर, उसको ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, राइट? सो इट लुक्स दैट इट मे रेन, ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है। सो दिस वन इज करेक्ट। एट प्रेजेंट शी डज नॉट स्टडी, अभी की बात कर रहे हैं तो ये डज नॉट स्टडी तो क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट, राइट? सो अभी वो पढ़ती नहीं है तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, राइट? पढ़ती है या पढ़ती नहीं है वो तो उसका रूटीन है या हैबिट है। ओके, तो प्रेजेंट में अभी इस पल के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते, सो दैट्स रॉन्ग। एट प्रेजेंट, अब हम प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर का रेफरेंस आ नहीं सकता, सो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। एट प्रेजेंट इस मोमेंट शी इज नॉट स्टडिंग because she is playing in the garden. That's right. इस वक्त वो पढ़ नहीं रही है, गार्डन में खेल रही है, right? So we are talking about we are talking of this moment. So at present she is not studying because she is playing in the garden. That's correct. Okay. She just had her lunch. Just आ रहा है मतलब present की फीलिंग है। अब अगर प्रेजेंट की फीलिंग है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ नहीं सकता। हैड अगर अकेला आया है इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड फॉर्म ऑफ
हैज और हैव की तरह यूज हुआ है। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ हैज और हैव कब यूज करते हैं हम? पास्ट टेंस में, राइट। सो ये प्रेजेंट का पोर्शन है और ये पास्ट का, तो सही नहीं है। सो दैट्स रॉन्ग। शी जस्ट हैज हैड हर लंच। जस्ट हैज के पहले नहीं आ सकता, राइट। ये जो वर्ड्स है जस्ट, ऑलरेडी ये सब हैज के बाद में आएंगे, राइट। सो शी हैज जस्ट हैड हर लंच। ओके, हैज एंड हैड मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट। उसने अभी अभी अपना खाना खत्म किया है। सो शी हैज जस्ट हैड हर लंच। ओके, ये और ये सेंटेंस में यही फर्क है कि यहाँ पे जो जस्ट है वो हैज के पहले आ रहा है, बट जो जस्ट है वो हैज के बाद में आना चाहिए, राइट। नाउ दिस वन, while they were having dinner, lights went out. Okay, while they had dinner, they had dinner मतलब सी while मतलब कोई काम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हो रहा है। while हम एक ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। they had dinner मतलब तो डिनर खत्म ही हो गया है, राइट। तो वो ड्यूरेशन नहीं हुई, तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। while they were having dinner, lights have gone out. दे वर हैविंग डिनर, ये जो पोर्शन है वो पास्ट में है। लाइट्स हैव गॉन, ये जो पोर्शन है वो प्रेजेंट में है। प्रिसाइसली इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में, तो ऐसा स्ट्रक्चर गलत है, राइट। सो वाइल दे वर हैविंग डिनर, वाइल यूज करें मतलब हम किसी ड्यूरेशन की बात करें। कौन सी ड्यूरेशन? जिस वक्त खाना खाया जा रहा था। सो वाइल दे वर हैविंग डिनर, लाइट्स वेंट आउट। जब वो खाना खा रहे थे, लाइट चली गई। सो दिस इज द करेक्ट वन। Okay. Since my father has joined this post, he did not take bribe. Has joined. Present tense है, present perfect tense है, और यहाँ पर he did not take, ये past tense है। So present and past, a wrong combination. Since my father joined this post, he did not take bribe. इस सेंटेंस का मतलब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मेरे पापा ने ये पोस्ट ज्वाइन करी है इसलिए उन्होंने ब्राइब नहीं लिया, राइट। जबकि अपन इसको देखते हैं, सिंस माय फादर ज्वाइन दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन ब्राइब। जब से मेरे पापा ने ये पोस्ट ज्वाइन की है, सी यहाँ पर भी पास्ट और यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। जो पोस्ट को जब ज्वाइन किया था ये एक पास्ट का इवेंट है, राइट। सो ये जो पूरा पोर्शन है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, राइट। सो ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। बेसिकली बेशक ये पास्ट है, लेकिन यहां पर ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। सिंस एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा पॉइंट है? जब पापा ने ये पोस्ट ज्वाइन करी थी, तो वो एक टाइम है, राइट। सिंस 4 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस 1996, सिंस 2000, जो भी है। लेकिन वो जो है 2000 भी अगर हम बात करें या सिंस 1996 भी बात करें, तो 96 भी पास्ट ही होता है ना। तो ये भी जो है वो एक पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है। सो सिंस माय फादर ज्वाइन दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन ब्राइब। उन्होंने जब से ये पोस्ट ज्वाइन किया है तब से ब्राइब नहीं लिया है, राइट। अभी तक नहीं लिया है, ओके। ये एक्शन अभी भी चालू है, अभी भी वो ब्राइब नहीं लेते हैं, ओके। अगर ऐसा होता है कि ही डिड नॉट टेक ब्राइब, मतलब कि उन्होंने ब्राइब नहीं लेते थे या नहीं लिया था, लेकिन अभी तक भी ये चीज कंटिन्यू है, अभी भी वो ब्राइब नहीं लेते हैं, इनकम्प्लीटेड एक्शन है, राइट। अभी भी कोई ब्राइब लेना उन्होंने शुरू नहीं कर दिया। सो ही हैज नॉट टेकन ब्राइब, अभी भी वो ब्राइब नहीं लेते हैं। तो उन्होंने जब से उन्होंने ये पोस्ट ज्वाइन की है तब से ब्राइब नहीं लिया है, मतलब रिश्वत नहीं ली है, ओके। एंड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। So friends, a good number of questions we have discussed in this session. आपने जो भी important points है वो नोट कर ली होंगी, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए before you come for the next session, right?
ग्रेजुअली जो क्वेश्चंस का लेवल है हम लोग इंक्रीज करेंगे. इनिशियली वी आर टेकिंग इजी क्वेश्चंस, ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, जो भी पॉइंट्स है, वो सब एक बारी रिकॉल हो जाए. ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हम क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इंक्रीज करेंगे. विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल्सो. ओके, so I'll see you in the next session once again. Bye bye.